जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम विथ वीआर पॉइंट में। दोस्तों आज हम संविधान के बेसिक निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ, वो कौन से व्यक्ति थे जिनके विचार में सबसे पहली बार आया कि हाँ, भारत के लोगों का भी संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, संविधान एक परिचय, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस टॉपिक से जो संविधान एक परिचय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एज ए इंट्रोडक्शन, इससे हर एक एग्जाम में, चाहे वो दोस्तों यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो दोस्तों यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे एसएससी बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से संविधान एक परिचय से आता है 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान उन आधारभूत नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी भी एक देश का शासन चलाया जाता है। दोस्तों अगर हम एक नॉर्मल सी परिभाषा की बात करें तो संविधान जो है दोस्तों एक दस्तावेज होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन संचालित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 1934 में एक हमारे यहाँ के मतलब कि संविधान विशेषज्ञ थे जिनका नाम था एमेंडा। उनके विचार में सबसे पहले आया कि भारतीय लोगों का भी संविधान होना चाहिए, भारतीय लोगों का भी संविधान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1934 में ही एक पार्टी का गठन किया गया, मतलब कि एक पार्टी थी दोस्तों जिस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी, इस पार्टी ने भी कहा कि इस पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से यह मांग किया कि भारतीयों का भी एक संविधान होना चाहिए। तत्पश्चात दोस्तों 1939 की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह घोषणा किया कि जो भारतीय लोगों के संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, नेहरू की इस मांग को, मतलब जो नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ब्रिटिश सरकार के आगे, और उस नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और उनकी इस मांग को 1940 ईस्वी स्वीकार कर लिया गया। और इस अगस्त 1940 में दोस्तों इस प्रस्ताव को अगस्त 1940 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया, अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि जो अगस्त प्रस्ताव है ये किससे रिलेटेड है। तो अगस्त प्रस्ताव जो होता है दोस्तों वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल के मतलब कि निर्माण से होता है, संविधान के निर्माण से अगस्त प्रस्ताव संबंधित होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इनकी इस बात को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों वर्ष 1942 ईस्वी में, कितने में, वर्ष 1942 ईस्वी में एक मतलब कि वर्ष 1942 ईस्वी में एक मिशन भेजा, जिस मिशन को हम कहते हैं, ठीक है, तो वर्ष 1942 ईस्वी में एक प्रस्ताव आया, मतलब एक मिशन आया दोस्तों जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये आए थे भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, लेकिन ये भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों नहीं कर पाए। इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन था दोस्तों मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था, कौन था इसके पीछे रीजन, मुस्लिम लीग चाहता था दोस्तों कि 2 स्वायत्त राष्ट्रों की स्थापना किया जाए। मतलब एक उनका मानना यह था कि भारत का अलग और इंडिया मतलब कि पाकिस्तान का अलग, मतलब इनका विभाजन भी कर दिया जाए और अलग अलग संविधान का निर्माण भी कर दिया जाए। तो दोस्तों इसीलिए क्रिप्स मिशन जी इस मतलब कि मुस्लिम मतलब कि संविधान का निर्माण नहीं कर पाए और ये चले गए। तत्पश्चात वर्ष 1946 ईस्वी में दोस्तों, तत्पश्चात वर्ष 1946 ईस्वी में 3 सदस्य, कितने सदस्य, 3 सदस्य दोस्तों एक मिशन और आया, 3 सदस्य एक मिशन और आया जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन। हाँ, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का निर्माण हुआ दोस्तों। ये कैबिनेट मिशन आया भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। इसमें पहले सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें 3 सदस्य थे, पहले सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, एक सदस्य, दूसरे सदस्य कौन थे, दूसरे सदस्य का नाम था दोस्तों पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। और एक तीसरे सदस्य थे दोस्तों जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर।
एवी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। अक्सर पूछता रहता है दोस्तों कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध संविधान के निर्माण से है। ये पूछता ये भी है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य था। इन तीनों सदस्यों का नाम क्या क्या है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस दोस्तों, उसके बाद एक थे एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों मतलब कि 3 सदस्य जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो ये अलग अलग राष्ट्रों की स्थापना तो नहीं किए, मतलब कि भारत का अलग और पाकिस्तान का अलग संविधान का निर्माण तो नहीं किए, लेकिन इन लोगों ने ऐसे मतलब कि ऐसे संविधान का निर्माण किया ताकि दोनों मतलब कि जो पाकिस्तान है जो और जो भारत है वो दोनों लोग मतलब कि मुस्लिम लीग और जो हमारा यहाँ के लोग थे वो दोनों लोग संतुष्ट हो गए। तो इन्होंने इस तरह से संविधान का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इन्होंने संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन जब पारित हुआ, मतलब कि कैबिनेट मिशन आया भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि कैसे कैसे सदस्यों का जो विभाजन होगा वो होगा। तो उन्होंने कहा कि जितने भी सीटें हैं, जो भी सीटें आवंटित की जाएंगी वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीटें आवंटित की जाएंगी। तो जो संपूर्ण सीटें होनी थी दोस्तों वो कितनी होनी थी, 389 सीटें होनी थी। कितने संपूर्ण सीटें होनी थी दोस्तों, 389, जिनमें से ब्रिटिश प्रांत का मतलब उस प्रांत को कहा जाता है माने भारत का वो क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश राज्य का खुद का हुकूमत था, मतलब खुद वो शासन चलाती थी। और कुछ होते थे देसी रियासतें दोस्तों। देसी रियासतों का मतलब क्या होता है, देसी रियासतों का मतलब इस पर ब्रिटिश शासन का पूरी तरीके से शासन नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर राजशाही शासन था। यहाँ पर राजा लोग शासन करते थे और राजा लोग जो भी अंग्रेजों का चुंगी उंगी हुआ करता था, कर जो भी हुआ करता था, उन सभी को अदा करते थे। ठीक, तो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत दोस्तों जो सीटें थी आवंटित की गई वो लगभग 296, और इनको जो आवंटित की गई वो लगभग 93 सीटें आवंटित की गई दोस्तों। ठीक है, तो देशी रियासतों को 93 और जो ब्रिटिश प्रांत था उसको 296 सीटें आवंटित की गई। इन 296 सीटों में से दोस्तों 292 सीटों का मतलब कि 292 सीटों का बंटवारा कैसे हुआ दोस्तों, 292 सीटों को बंटवारा 11 प्रांतों के अंतर्गत हुआ, 11 प्रांतों के अंतर्गत हुआ। और दोस्तों 4 कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। ठीक है, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो ये 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों पर, इन जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों पर चुनाव हुआ दोस्तों। इन 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ, अगर चुनाव की बात करें दोस्तों इसके बाद में आता है, थोड़ी सी बातें इसके पहले बताई जाती है कि जो 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत को और जो 93 सीटें थी वो देशी रियासतों को प्राप्त हुई। इन 296 में से 292 सीटों में से 11 प्रांत ले गए। 11 प्रांत का मतलब जिस पर गवर्नरों का शासन हुआ करता था दोस्तों, जिन पर वायसराय या गवर्नरों का शासन हुआ करता था, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। इन कमिश्नरी क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे दोस्तों आता था क्या क्या, दिल्ली आता था, उसमें दिल्ली कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, दिल्ली के बाद दोस्तों अजमेर भी आता था इसी कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत, कुर्ग भी आता था दोस्तों, कुर्ग भी आता था। उसके बाद बलूचिस्तान भी आता था दोस्तों। ठीक है, बलूचिस्तान भी आता था। ठीक है दोस्तों, बलूचिस्तान भी आता था, बलूचिस्तान भी आता था दोस्तों, बलूचिस्तान भी आता था। तो इन 4 कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत पहला दिल्ली आता था, दूसरा अजमेर आता था, तीसरा कुर्ग आता था और चौथा दोस्तों बलूचिस्तान आता था, इस मतलब कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इसमें कहा गया कि अब हमारे संविधान में कहा गया कि जो हमारा संविधान सभा था वो आंशिक रूप से चुना गया और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। उसके बाद अब दोस्तों हम समझते हैं कि संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में, संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में हम समझते हैं धीरे धीरे संविधान सभा के कार्यविधि के बारे में। अब दोस्तों जुलाई मतलब कि संविधान की कार्यविधि माने प्रोसेसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान की कार्यविधि में पहला चीज बताया गया कि जुलाई अगस्त 1946 में इस संविधान का चुनाव हुआ। तो इस जुलाई अगस्त 1946 में जो संविधान के चुनाव हुए दोस्तों, वो क्या हुआ कि 296 सीटों पर इसका चुनाव हुआ। और इन 296 सीटों में दोस्तों 208 सीटें अलग हो गई, 73 सीटें अलग हो गई और 15 सीटें दोस्तों अलग हो गई। ये जो 208 सीटें थी इसे प्राप्त किया था उस समय की जो भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कितना प्राप्त किया, 208 सीटें। 73 सीटें प्राप्त किया था उसमें मुस्लिम लीग ने दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की, 73 सीटें। और ये 15 सीटें जो थी ये अन्य लोगों ने प्राप्त किया दोस्तों, अन्य अदर जो पार्टी हुआ करते थे वो लोग प्राप्त की, अन्य लोग 15 सीटें प्राप्त की। ठीक है,
तो जो 296 सीटें थी दोस्तों, 296 सीटों का चुनाव हुआ। इन 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दोस्तों, ये जो 296 सीटें थी, इन 296 सीटों में 15 महिलाओं ने भी, मतलब कि 15 महिलाओं ने भी इसमें अपना मतलब कि स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 5 महिलाएं ऐसी थी जो हमारे यूपी से, दोस्तों उस समय यूपी का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। उस समय यूपी का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। जब मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ था शुरुआत में, तो उस समय यूपी का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। उनमें 15 महिलाओं ने, इस 296 सीटों में 15 महिलाओं ने भी अपना स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और इन 15 महिलाओं में 5 महिलाएं तो यूपी से हुआ करती थी, संयुक्त प्रांत से हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब इस संविधान सभा में, इस संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई दोस्तों, इस संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, इस संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई थी लगभग 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसी में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, अस्थायी चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों, दूसरी जो बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, लगभग यहाँ अंतिम, तीसरी न लिख करके यहाँ अंतिम हम लिखे, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 24 जनवरी 1900 अंतिम बैठक जो हुई थी दोस्तों वो 24 जनवरी सन 1947 में हुई थी। ठीक है, इसी के अंतर्गत उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, ये जो 296 सीटों का चुनाव हुआ दोस्तों, पहले तो हम समझ लेते हैं बैठक। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1947 को हुआ, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं दोस्तों, ये 296 सीटें जो थी, अरे यही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करती, लेकिन जो 73 सीट प्राप्त किया था मुस्लिम लीगों ने, इन्होंने छोड़ दिया, मतलब कि इन्होंने इस सीट से अपने आप को अलग कर लिया। इसीलिए ये 296 जो सीटें थी कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और हमारे जो चैनल है एग्जाम विद VR पॉइंट, एग्जाम विद VR पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों के सहयोग से दोस्तों हम लोग अब आप लोगों के सामने ऑनलाइन आने की कोशिश की है दोस्तों। आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद।